इधर देखिए, क्लास 10 में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके पहले इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ डेरिवेटिव्स पढ़े थे, फार्मूले पढ़े थे और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को मतलब न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन हम उसको पढ़ तो लिए हैं, लेकिन हम उसको कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, और ये सब आप ही लोगों के सबको मालूम है आपको, ठीक है। आप यूज कर चुके हो। कोई ऐसा है कि जिसे इलेक्ट्रिक करंट से मतलब जानकारी न हो, है ना। तो अब देखते हैं ये होता कैसा है, ठीक है। अब एक ऐसा कुछ आदमी ऐसा क्रॉस रहता है और ऐसे क्रॉस रहता है ना, उसमें मेन पावर है ना, ये मान के चलो ये है खतरा, खतरा लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है, डेंजर लिखा रहता है ना, ठीक है। अब ये जो है फ्रॉम मेन सप्लाई जो आ गया उधर से, जहां से भी आया, तो तुम्हारे मकान के आसपास कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर रहते हैं, डीपी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम मेन सप्लाई इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज गिवन टू फ्यूज। आपने देखे होंगे उस डीपी के अंदर में फ्यूज लगे रहते हैं, है ना। सबसे पहले अगर कहाँ से उधर से करंट आया तो कहाँ रहते हैं, दो फ्यूज रहते हैं, दो चार जितने फ्यूज है, ठीक है, 6 रहेंगे, ऐसे फ्यूज रहते हैं, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद तो कहाँ आता है, फिर मान के चलो इधर से करंट आया, ठीक है, ये कहाँ आया, तुम्हारे डीपी में मान लो, ठीक है। ठीक है, ये कहाँ पर आया, तुम्हारे फ्रॉम मेन सप्लाई इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज गिवन टू फ्यूज। मान के चलिए ये यहाँ पे क्या है, फ्यूज है, जो मेरी इधर से करंट आया ना, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज में आएगा पहले, ठीक है। फ्यूज में आएगा मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज, इलेक्ट्रिक बोर्ड का फ्यूज होता है ट्रांसफार्मर डीपी, वहां पे आया, ठीक है। वहां से आने के बाद में सीधा ये वाला कनेक्शन कहाँ जाएगा, तुम्हारा घर घर जाएगा, घर घर जाएगा मतलब काय के लिए, मीटर में जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा तुमको। तो कहाँ जाएगा, ये मीटर में जाएगा, हाँ। फिर मीटर क्या क्यों जाएगा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे कितना यूनिट जलाया हो, ठीक है, वो बताने के लिए कहाँ जाएगा, वो सीधा मीटर में, ठीक है। कहाँ जाएगा, वो मीटर, ठीक है। ये जो कनेक्शन है क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये सीधा मीटर, ये कहाँ जाएगा, ये सीधा मीटर, ये क्या है, ये मीटर मान के चलो, ये कहाँ जाएगा, ये मीटर में गया, ठीक है। अब मीटर में इलेक्ट्रिसिटी में इसलिए यहाँ जाएगा मीटर में, क्योंकि ये तुमको बताएगा कि यूनिट कितना जला है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई यूनिट फॉर्म में, ठीक है। उसके हिसाब से वो बिल आएगा, फुकट में तो नहीं दे देगा आपने को, देगा क्या, हाँ, सही बात, ठीक है। अब इसके बाद में फिर यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद में अपने घर में कनेक्शन इज फर्दर गिवन टू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, किसी का मेन चीज होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, कहाँ होता है, क्या होता है उसमें, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। यहाँ से मीटर से कनेक्शन कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ पर भी फ्यूज वगैरह रहते हैं, ये आ रहा है ना, और बंद चालू करने रहता है ना, तो ये होगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन
बॉक्स जहां से ये सप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से सीधा तुम्हारा ये जाएगा कहां, और ये यहाँ पे दो प्रकार से जाएगा यहाँ से। एक तो रहेगा ऑफन टू सेपरेट सर्किट होती है यहाँ पे। कैसी सर्किट रहती बड़े बड़े उसमें, जैसे वहाँ 5 एम्पियर्स 15 एम्पियर्स, कितना एम्पियर 15 एम्पियर्स का के लिए यूज करते हैं इसको यूज करते हैं फॉर अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग, जिसका पावर रेटिंग ऐसा हो ज्यादा हो, ठीक है। जैसे फ्रिज हो, एसी हो, इलेक्ट्रिक प्रेस हो, वॉशिंग मशीन हो, ठीक है। इनके लिए क्या लगाते हैं 15 एम्पियर, ठीक है। और जो लो रेटिंग रहती है उसके लिए कितना एम्पियर लगाते हैं 5 एम्पियर। समझ में आ गई बात, कितना एम्पियर 5 एम्पियर, ठीक है। अब उसके बाद में 5 एम्पियर में क्या छोटी इसमें बल्ब हो गया, फैन हो गया, ठीक है, जिसको ज्यादा कम पावर लगता हो, या मोबाइल चार्जर हो उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अब ये यहाँ पे ये कहाँ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सीधा जाएगा तुम्हारा स्विच होते हैं ना, क्या बोर्ड होता है ना, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जहाँ बटन बटन वगैरह लगाते हैं बोर्ड को, सॉकेट वगैरह लगे रहते ना उसमें, सॉकेट लगे रहते ना, हाँ, बटन और सॉकेट, ठीक है। अब बटन और सॉकेट जो है ये यहाँ से इस प्रकार से जाएंगे, इधर देखिए, यहाँ से शुरू से यहाँ से जैसे मीटर से जाएंगे, दो प्रकार के वायर निकलेंगे, एक रेड और एक जनरली ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक वाला जो ये है रेड वाला, उसको हम बोलेंगे फेस वायर, कौन सा बोलेंगे फेस, या उसको लीव वायर भी बोलते हैं, लीव वायर। और दूसरा कौन सा रहेगा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। और एक अर्थिंग रहेगा, वो बता दूं मैं आपको भी। फिर उसके बाद में ये सीधा सॉकेट रहेंगे, ये वाला मान के चलो रेड है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से सॉकेट रहेंगे। तो सॉकेट में आपको देखते होंगे 3 छेद दिखते होंगे, है ना, बोर्ड होता है ना 3 छेद होते हैं ना। तो इसमें ये इस प्रकार से और ऐसे तीन इसमें रहेंगे, ठीक है। और ये जो रहेगा यहाँ से ये पॉजिटिव मतलब फेस, इधर से न्यूट्रल, ठीक है। उसी प्रकार से इसी बना सकते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल इस बात का, ये जो है इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब बचा एक, तो तुम्हारा जो अर्थ रहता है फ्रॉम अर्थिंग, और अर्थ से ये वायर जाएगा और सीधा यहाँ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये भी यहाँ से जाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कैसा अप्लायंस मतलब हो रहा है, ठीक। अब इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कितना होता है 220 to 250, कितना होता है वो 250 वोल्ट होता है। समझ में आई बात यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल सरल है और हम इससे परिचित है ना, हम इससे परिचित हैं। अब उसके बाद में देखिए भाई क्या होता है, अब जब देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट कैसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, हाँ, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है ये बताते हैं।
शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? कई बार आपने सुनी हुई घटनाएं, शॉर्ट सर्किट में कैसा होता है कि शॉर्ट सर्किट जब हो रहा है, ठीक है, तो मकान जल जाते हैं, कई फैक्ट्रियां जल जाती हैं, जलती है नहीं? तो ये होता क्यों है? मान के बात बता रहा हूँ। ये दो वायर आए, ठीक है, ये दो वायर आए, मान के चलो एक बल्ब है, ये बल्ब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बल्ब के अंदर में टंगस्टन वायर वगैरह जलते रहता है, ठीक है, ये रहता नहीं? हाँ, बल्ब में। अब ये दो वायर आए, एक लाइव वायर आया, दूसरा कौन सा वायर आया? न्यूट्रल वायर, ठीक है, एक लाइव और दूसरा न्यूट्रल, ठीक है, दोनों आ गए। अब इसके बाद में कैसा होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, लाल प्लास्टिक होती है नहीं कवरिंग, और उसके अंदर तांबे का तार होता है, कॉपर, या कभी कभी ये भी होता है, एल्युमिनियम का भी होता है, ठीक है, वो सस्ता होता है। हाँ, तो ये हो गया, इसके ऊपर ये लगी रहती है, कोटिंग रहती है, क्या रहती है इसमें? कोटिंग, ठीक है, जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ठीक है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, अब जब यहाँ से करंट आ रहा है, बल्ब जल रहा है, वहां तक ठीक है, इधर से आ रहा है, ऊपर से करंट निकल कर रहा है, मतलब ये तब बल्ब को बराबर जल रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब ये जो इसका बाहर का जो प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो कहीं से ब्रेक हो गई, क्या हो गई? ब्रेक हो गई, और ये दोनों वायर आपस में चिपक गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पैमाने पे हीट होगी, तो बल्ब इधर बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। बल्ब जल रहा था, रेजिस्टेंस आ रहा था, बल्ब जल रहा था तब क्या आ रहा था? रेजिस्टेंस आ रहा था, तब तक ठीक था। लेकिन बल्ब जो है, वोल्टेज जो है या करंट जो है, बहुत ज्यादा पैमाने पे आएगा, वो यहाँ से जाएगा, इधर चलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, और ऐसे करते करते यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, ठीक है। और इसके टच में बाय द वे कोई कपड़ा आ गया या वुड आ गया, प्लास्टिक आ गया, वो पिघल जाएगा, जल जाएगा, और जलते जलते ऐसे सामान लगे रहते हैं, तो पूरी की पूरी वायरिंग तो चलेगी, मतलब कवरिंग इसका, और वहां पे शॉर्ट सर्किट होके दुर्घटना हो सकती है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है? लेस हो जाता है। क्या होता है? लेस हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में करंट कैसा हो जाता है इसका? हाई। करंट कैसा हो जाता है? हाई। करंट हाई हो जाता है। ध्यान दो इधर, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? शॉर्ट सर्किट इसलिए होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट कैसा होता है? हाई हो जाता है, ठीक है। अब जब करंट हाई हो जाता है तो फिर वो टच होंगे तो वहां स्पार्किंग भी हो सकती है। स्पार्किंग होगी कि नहीं? स्पार्किंग होगी तो नेचुरल है कि किसी भी चीज को, कपड़े को पकड़ लिया, लकड़ी को पकड़ लिया, तो इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट होती है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपको मालूम है, अपने घर में भी जो मेन स्विच या फीड रहते हैं, तार से बांधते हैं, ठीक है, सब आप इस बात में परिचित हो। कभी कभी ऐसा होता है, अबे फ्यूज चलेगा, लाइट चलेगी, होता है ना सर? ठीक है, तो फ्यूज जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट बचा, उसको बचने का एक अच्छा फार्मूला है। होता कैसा है,
शॉर्ट सर्किट इसमें ग्रिप होते ना, ऐसे ग्रिप है ना, मान के चलो इस प्रकार से रहेंगे वो, ठीक है। और उसके बाद में ये जो उसकी जो बॉडी रहती है फ्यूज, ये होती है पोर्सेलिन की। क्या की बनी होती है? पोर्सेलिन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं? ये वायर से, ठीक है। कौन से वायर से? वही ये वायर होता है लीड और टीन का, लीड और टीन का वायर होता है, ठीक है। लीड और टीन का वायर होता है। और उसके बाद में इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज लो। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इसका? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जल्दी पिघल जाता है, पिघलना। जिस पॉइंट पे जो पदार्थ पिघलता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? लो हो जाएगा, लो रहता है, ठीक है। अब होता कैसा है? एप्लीकेशंस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। बाय द वे इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ से एक बल्ब निकला और आप देख रहे हो क्या? यहाँ पे टीवी देख रहे हो। क्या देख रहे हो? मानते चलो टीवी देख रहे हो, ठीक है। अब टीवी में मान को चलो कुछ खराबियां हैं। टीवी बहुत ज्यादा पैमाने पे क्या ले रही है? हाँ, करंट ले रही है, वोल्टेज ले रही है, ठीक है। क्या ले रही है? ज्यादा करंट लग रहा है इसमें, हाँ। अब वो क्या होगा? इधर से जो पावर बढ़ेगा, हो सकता है बहुत ज्यादा पैमाने पे अगर ये जलेगा तो टीवी उड़ सकती है, हाँ। उसके पहले की तरह फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज ही ब्रेक हो जाता है। तो उस प्रकार से तुम्हारी टीवी बच जाती है और फ्यूज को भी बांधो भी सुधा सकते। इलेक्ट्रिक फ्यूज इसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ओवरलोडिंग भी देख लेते हैं। ओवरलोडिंग किसको कहते हैं? यहाँ समझा बेटा सबको? भाई लक्ष्य समझ में आया? ऐसा क्यों करते हो बेटा तुम लोग? क्या होता है? उम्र है बेटा, उम्र बढ़ रही थी। हाँ ठीक है जान। अब उस दिन भी बोला बेटा मैंने बोल दिया, सब मेरे को ब्रेक लगा दिया, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब लोग लिखते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। अब कोई ये मानते तो ये मेन सप्लाई है, इधर देखो बेटा, ये क्या है? मेन सप्लाई हो रहा है। और ये मेन सप्लाई से सीधा कहाँ आ रहा है? फ्यूज में। ये तार निकला कहाँ है? वो फ्यूज में आया, ठीक है। ये कहाँ आ गया? फ्यूज में, ठीक है। अब ये फ्यूज से कहाँ जाएगा? ये सीधा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। कहाँ जाएगा ये? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मान के चलो आप क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो। क्या देख रहे हो? आप टीवी देख रहे हो। फिर आपका जी नहीं माना तो हमने बोले नहीं यार, अब फ्रिज भी यहाँ पे चीज चलाया जाए। क्या चलाया एक साथ? फ्रिज, ठीक है। हाँ ठीक है। अब फिर उसके बाद तुम्हारा फिर से दिल नहीं माना तो फिर नहीं, पहले प्रेस भी चालू कर दो, प्रेस भी लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? प्रेस भी लगाना है। और तुमको खुजली हुई तो सीधा क्या लगा दी? इधर एसी लगा दिए, ठीक है।
बराबर। अब मुझे ये बताइए, ये बिजली इधर से आ रही है, यहाँ से ये सप्लाई से इधर आ रही है, ठीक है। अब उसकी कैपेसिटी कम है, तुमने इतने सारे अगर ये हो गया तो बहुत ज्यादा बिजली को लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब करंट सप्लाई होगा इधर से, ठीक है। जब बहुत ज्यादा करंट सप्लाई होगा तो क्या होगा, हो सकता है किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है, फ्लक्चुएशन आएगा। फ्लक्चुएशन आएगा तो हो सकता है तुम्हारी टीवी खराब हो जाए, फ्रिज खराब हो जाए, प्रेस खराब हो जाए, एसी खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उसके पहले अपना फ्यूज बाबा ब्रेक हो जाता है, सही। इसको बोलते हैं ओवरलोड। अरे जब ज्यादा करंट आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा ना बेटा, ये कर जाएगा, ये पहले ही हो जाता है। तो इधर तुम्हारे जो अप्लायंसेस जो है पूरे, ये क्या हो जाते हैं, बच जाते। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद में यहाँ तो समझा, मजा आ रहा है, साइंटिस्ट बन जाएगा। अब उसके बाद में देखिए बल्ब के बारे में पढ़ दो। आप सभी ने बल्ब देखे हो, देखो उसकी डायग्राम अच्छी आती नहीं बोलना, लेकिन मान के चलो ये बल्ब है, जो भी ये बल्ब समझ लो, ठीक है। और बल्ब के अंदर में ये ऐसा वायर होता है, ठीक है, क्या होता है, और इस वायर को कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ टंगस्टन, फिलामेंट ऑफ टंगस्टन कहते हैं, फिलामेंट्स ऑफ टंगस्टन कहते हैं, ठीक है। अब इसका कैसा है, ये हाई रेजिस्टेंस, इसका हाई रेजिस्टेंस कैसा था, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। बेटा बातें बंद करो। इसका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस रहता है। उसके बाद में हाई रेजिस्टेंस के साथ साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी पिघलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, जल्दी पिघलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसके बाद में यहाँ पर, अब इस बल्ब के अंदर में कोई गैस होती है, गैस होती है, तो इसमें डाला जाता है नाइट्रोजन गैस या आर्गन, आर्गन एलिमेंट्स है ना, कौन सी वो न्यूट्रल गैस, तो आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस इसमें डाला जाता है। और इसकी जो कॉइल रहती है, इसकी जो कॉइल होती है ना, कॉइल पे कॉइल ही होती है, फिर से वो कॉइल मतलब बहुत इस प्रकार से मान लो ये कॉइल है, ये मान लो ये कॉइल है, ठीक है। तो वैसे ही कॉइल पे कॉइल ऐसे इस प्रकार से कॉइलिंग रहती है यहाँ पर टंगस्टन, ठीक है, समझ में आ गई बात। और उसी प्रकार से तुम्हारा हीटर जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक सिगड़ी बोलते हैं उसको, वहाँ पे ऐसा तार रहते हैं, ठीक है। और उसकी जो बॉडी जो होती है वो माइका की होती है बाहर, ठीक है। तो यदि करंट के तो अपन को हीटिंग इफेक्ट कैसा आता है, क्यों आता है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद में समय कितना बचा है,